अब आगे। रुद्र, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे 5 मिनट किस करोगे। रूही रुद्र की बात सुनकर एकदम से चिल्लाई, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रुद्र, ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। रूही गुस्से में, ठीक है, ये कहकर रूही रुद्र को किस करने लगी। रुद्र रूही के किस करने से शोक में था, क्योंकि रुद्र ने रूही को किस करने को मजाक में कहा था, लेकिन रुद्र को क्या पता था रूही सच में किस करने लगेगी। रुद्र जल्दी होश में आया और वो भी रूही को किस करने लगा, क्योंकि रुद्र इतना अच्छा मौका कैसे जाने देता। रूही ने रुद्र के होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र, वाइफी, तुमसे तो किस करना भी नहीं आता। रूही, क्योंकि मैंने कभी किसी को किस किया नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं हो जो हर किसी को किस करती रहो। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही को घूरते हुए बोला, तुम्हें से किसने कहा कि मैं हर किसी को किस करता रहता हूँ। क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। रूही, इसमें लगने की क्या बात है। जैसे ही रुद्र ने रूही की बात सुनी तो उसने रूही को पकड़ा और रूही को किस करने लगा। 10 मिनट बाद उसने रूही को छोड़ा। रूही ने रुद्र के सीने पर सर रखकर सांस लेने लगी। रुद्र, वाइफी, दोबारा से ऐसा नहीं कहना कि मैं किसी को भी किस करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे अलावा मैंने किसी को किस नहीं किया, समझी, और वैसे भी किस करने को तुम हो तो किसी और की जरूरत नहीं है। रूही रुद्र की बात सुनकर गुस्से में बोली, ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम बहुत बुरे हो। रुद्र, वाइफी, में इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकता हूँ, आज तुम हाथ लगी हो। थोड़ी देर बाद रुद्र बोला, चलो अब चलते हैं। ये कहकर दोनों स्टडी रूम से निकल गए। शाम के 5 बजे रुद्र कार चला रहा था और रूही गुस्से में बैठी हुई थी। रुद्र, अब तुम गुस्सा क्यों हो, तुमने जहाँ कहा मैं वहां तुम्हें घुमाने ले गया, अब तुम गुस्सा किस बात पर हो। रूही गुस्से में रुद्र को घूरा और बोली, तुम इसको घूमना कहते हो, जरा मुझे बताना तुम्हारे लिए घूमने का क्या मतलब है। रुद्रा, मैं कभी नहीं घुमा, इसलिए मुझे नहीं पता। रूही, पर तुम मेरे साथ क्यों आए। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। रुद्र, तो मैं तुम्हें घुमाने लेकर आया तो हूँ। रूही, ऐसा भी घूमना क्या, जहाँ कोई ना हो। हम जहाँ भी जाते तुम वहाँ से पहले ही लोगों को आने से मना कर देते, हर जगह सिर्फ हम दोनों ही थे। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। रुद्रा ने कार रोकी और रूही की तरफ देखकर बोला, ठीक है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, अब गुस्सा मत हो। लेकिन रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ फोल्ड करके बैठ गई। रुद्र ने देखा रूही उससे नाराज हो गई है। उसने पीछे से आइसक्रीम उठाई जो वो रूही के लिए लाया था और बोला, ठीक है, अब तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम यह आइसक्रीम तो खाओगे नहीं, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। ये कहकर रुद्रा आइसक्रीम की वाइट लेने लगा। रूही जो तिरछी नजर से आइसक्रीम को देख रही थी, उसने अपने होठों पर जीभ फरारी और जल्दी से रुद्र के हाथ से आइसक्रीम छीन कर खाने लगी। रुद्र, तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों छीनी। रूही, क्योंकि यह तुम मेरे लिए लाए थे, इसलिए यह मेरी है, तुम इसको नहीं खा सकते। रुद्र, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन अब तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए यह आइसक्रीम तुम नहीं खा सकती। यह कहकर रुद्र ने रूही से दोबारा आइसक्रीम छीन ली। रूही, देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वापस दो मेरी आइसक्रीम। रुद्र, नहीं, तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए यह आइसक्रीम मैं खाऊंगा। ये कहकर रुद्र आइसक्रीम खाने वाला होता है कि रूही जल्दी से उससे बोली, ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ।